पूषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेर्विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। प्रिय बंधुओं, बुद्धिजीवी बच्चों, आज हमको करना है, हमने तो ये सुना हुआ है कि आत्मा परमात्मा की खोज में रहता है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि परमात्मा जो है वो आत्मा की खोज में रहता है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि परमात्मा हमको ढूंढ रहा है, परमात्मा जो है आत्मा को ढूंढ रहा है। तो असलियत ये है कि यमेव एष विवृणुते, कहते हैं कि जो जिसका ये वर्ण कर लेता है तेनैव, उसी के द्वारा जो है ये प्राप्त करने योग्य है। यमेव एष विवृणुते, परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है वही उसका अधिकारी बन जाता है, वही उसको प्राप्त करता है। अब ये देखना है इसके अंदर कि परमात्मा जो है किसका वर्णन करता है। प्रायः करके तो मैंने बताया कि जो खरीदने वाला है, क्रेता जो है वो विक्रेता को ढूंढता है, बच्चा जो है वो माँ को जो है ढूंढता है। तो जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वो उसके पीछे भागता है। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है कि आत्मा को परमात्मा के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो है वो कमी है, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ विपरीत होता है कि वो परमात्मा जो है वो हमारी ओर देखता है, वो ये देखता है कि कौन सा आत्मा है कि जिसको मैं वर्ण करूं, कौन सा इस योग्य है। तो वो योग्यता आत्मा के अंदर क्या होनी चाहिए, कैसे आत्मा को वो प्राप्त करता है, कैसे उसके पास पहुंचता है। तो उसके लिए उसने बताया कि आत्मा की ये 3-4 विशेषताएं हैं, जिसके अंदर ये विशेषताएं होती हैं परमेश्वर उनके पास स्वयं ही आकर के उसको वर्ण कर लेता है, उसको उसमें जाना नहीं पड़ता। तो इसमें देखो पहली विशेषता क्या है। पहले इसमें दिया है पूषा राजानम, कि वह, पूषा का अर्थ है पुष्टिकारक, पूषा का अर्थ है प्रकाशमान, राजानम कहते उस राजा को, आत्मा को वह वर्ण करता है। ऐसे आत्मा को, आत्मा के पास जाता है, उसको अपने आप चुनाव करता है। तो वो आत्मा कैसा हो, कहते हैं राजानम, वह आत्मा राजानम, राजा होना चाहिए। राजा का वैसे संस्कृत में अर्थ है स्वयं राजन्ते इति राजा, जो अपना राज्य जो है स्वयं चलाते हैं, जिनको अपने सेवकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा ही आत्मा हो जो राजा बन के बैठे। और किसका राजा बने, वो इंद्रियों का राजा बने, क्योंकि इंद्रियां ही उसके पास है, शरीर के अंदर रहता है और गुफा के अंदर वर्तमान है। तो इंद्रियों के ऊपर, एक मिनट इसको वो कर दे, इंद्रियों पर जो राज्य करता है, जो इंद्रियों के चलाने से नहीं चलता, बल्कि इंद्रियों को स्वयं चलाता है। इंद्रियां अगर उसको कहती हैं कि इधर चलना है, हमारे आज जो है ये काम है, आज हमको ये शो देखना है, आज हमको ये खेल खेलना है, आज कहीं और जाना है, तो वो जो है, जो हमारे पास 6 इंद्रियां दी हुई हैं, उन इंद्रियों के जो विषय हैं वो इसके ऊपर भागता है। तो ये आत्मा क्या है, वो विषय हितम है, विषयों के अंदर लगा हुआ है। तो जो विषय हित नहीं है, राजा है, उन इंद्रियों को अपनी आज्ञा से चलाता है। वो ये कहता है कि तुमको आज ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें आज पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें आज संध्या में बैठना पड़ेगा, तुम्हें आज ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें और जो है अच्छे अच्छे काम जो है करने पड़ेंगे, तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। तो वो उस तरह से उनको आज्ञा देता है
और वो इंद्रियां जो है उनके पास आ जाती हैं, वहीं आकर के बैठ जाती हैं, वहीं सामग्री डालने लग जाती हैं, उनके हाथ भी ऐसे ही काम करते हैं और ये जो मंत्र हैं उनको कान जो है सुनते हैं। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियों को वो अपनी आज्ञा से चलाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि विषयों के अंदर, विषयों की आज्ञा में वो नहीं चलता। अगर उसको ये कोई कह दे कि तुम आज हमारे साथ चलो, आज तो वो काम है, आज ये काम नहीं है, आज तो हम जो है सिनेमा के अंदर जाएंगे, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हमको जो है किसी को दान नहीं देना है, आज किसी दुखी की जो है सेवा नहीं करनी है, तो अगर वो ऐसा कह दे तो आत्मा जो है उसके पीछे लग जाए तो फिर उसका अपना कोई अपनत्व, अपना राज जो है नहीं रह पाता है। तो पहली चीज़ तो आई कि वो राजा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अपगूढ़म गुहायतम, वो कैसा है आत्मा? अपगूढ़ है, सामने दिखाई देने वाला नहीं है। अपगूढ़ बिल्कुल छुपा हुआ है। और कहाँ छुपा हुआ है? गुहाहितम, कहते गुहा के अंदर जो है वो हित का अर्थ है रखा हुआ है, गुहा के अंदर है, गुफा के अंदर पड़ा हुआ है और वो जो है दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से तीसरी बात उसने जो की है उसमें कहते हैं कि वो अविंदत चित्र बरीशम, कहते जहाँ कोई रहता है उसका जो रहने का स्थान है वो आसन है। तो वो कहाँ रहता है? छुपे हुए अंदर, हृदय के अंदर वर्तमान है, वो इधर उधर नहीं रहता है। तो ये समझ लो कि उसका हृदय ही उसका आसन है। जो बैठने का स्थान है, जो रहने का स्थान है, वही आसन है। हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं तो ये हमारा आसन है। अगर हम इसके ऊपर कुछ बिछा लिया तो वह हमारा आसन है। जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमारा राज्य है, जहाँ हम आसानी से काम कर सकते हैं, वो हमारा आसन है। तो उसका आसन जो है, आत्मा का आसन है हृदय। वो हृदय कैसा हो, एक इसके अंदर और विशेषण दिया है, वो है चित्र बरीशम। बरी कहते हैं आसन को, चित्र का अर्थ है सुंदर। वह आसन सुंदर होना चाहिए। अब सुंदर कैसे होगा? वो भावनाओं से सुंदर होगा, वो कार्यों से सुंदर होगा। यदि इसका आसन जो है वो कामनाओं के अंदर नहीं जाता है, कामनाओं को अपने वशीभूत कर लेता है, तो उसका आसन जो है वो बड़ा सुंदर हो जाता है। इसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है। इसके अंदर गीता में कहा कि न जातु कामा कामा नाम उपभोगम, कहते न जातु कामा कामा नाम, कहते वो कभी भी जो है कामनाओं की इच्छा से जो है वो कभी कामनाएं जो है वो पूर्ण नहीं होती हैं। हम जितना हम कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएंगे वो पूर्ण नहीं होगी। ये कैसे वो होती हैं? वो अधूरी रह जाती हैं। अब जैसे ये अग्नि है, वो अग्नि के समान है, तो अग्नि के अंदर हम जितने पदार्थ डालते चले जाते हैं वो उसको भस्म कर लेती है। तो ऐसे ही जितना ही हम इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाते हैं, उनका मुंह जो है खुला रहता है। वो कहते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करें, और इच्छाओं की पूर्ति करें। तो ऐसा जो है वो आत्मा को, वो अपने उसको जो है वशीभूत नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का आत्मा नहीं हो जो इच्छाओं के वशीभूत होकर के इच्छाओं की पूर्ति करे, बल्कि उसके ऊपर अपना राज्य जमा करके, अपना ही आज्ञा दे करके कि नहीं तुमको उधर नहीं इधर जाना है। जो इस तरह का राजा अपने सेवकों को वश में रखता है, ऐसा जो राजा है, अगर वो ऐसा है तो अगर उसका आत्मा इस प्रकार का है, ऐसे गुणों से युक्त है, तो परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो परमेश्वर ऐसे भक्त को पहचान लेता है और ऐसे भक्त के पास जो है वो स्वयं ही पहुंच जाता है। कहते हैं जब वो पहुंच जाता है तो उसके अंदर तो अंधेरा रहता है, क्योंकि गुफा में तो अंधेरा है। जब अंधेरा है तो वो उसके पास कैसे पहुंचेगा? तो उसने कहा कि वो पूषा और आघृणी, आघृणी का अर्थ है कि वो प्रकाशमान है। परमेश्वर का जो परिभाषा है वो प्रकाशमान है, वो ज्ञान से प्रकाशित है।
उसके अंदर रोशनी है, उसके अंदर जो है वो दीप्ति है। तो जब वो उस अंधकार के अंदर प्रवेश करता है तो उस अंधकार को प्रकाशमय कर देता है, वहाँ पर प्रकाश हो जाता है, वहाँ पर उस आत्मा को ज्ञान होने लग जाता है। तो ऐसे में वो वहाँ पर अंधेरा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से अगर आत्मा जो गुफा के अंदर निहित है, विषयों के अंदर हित नहीं है, विषयों में नहीं रखा हुआ है, विषयों की ओर आकृष्ट नहीं है, अपनी इच्छाओं को जो है वो अपने हिसाब से चलाता है, कामनाओं के वशीभूत होकर के नहीं चलाता है, तो निश्चित रूप से वह उसको प्राप्त करता है। प्रायः करके ऐसा होता है। उसके अंदर कहा कि मनुष्य जब अपनी तीव्र इच्छा से उसको चाहता है तब उसको प्राप्त करता है। तो भक्त जो है यदि तीव्र इच्छा रखता है और परमेश्वर ये जान लेता है तब उसको वह प्राप्त होता है। नहीं तो हम जो है अपनी तीव्र इच्छा से नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमको तो डर होता है कि हमारा जो है अगला जन्म खराब नहीं हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमको दंड दे दे, तब हम जाकर के जो है उसके गीत गाते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं मारे डर के दोज़ख से वो खुदा का नाम लेते हैं। कहते हैं वो इबादत नहीं, बुज़दिलाना इबादत है। कहते हैं मारे डर के दोज़ख के, कहते दोज़ख कहते हैं नरक को, नरक के डर से कि हमारे जीवन खराब हो जाएंगे, हमें अपुण्य, इसका पुण्य अपुण्य का जो है हमको भोगना पड़ेगा और हमें हमारा जो जन्म होगा वो कीड़े मकोड़े वाला होगा, कहीं शेर वाला होगा, कहीं पशुओं वाला होगा, हमको जन्म अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम इस डर से जो है हम काम करते हैं। जैसे बच्चे जो हैं माता पिता के डर से काम करते हैं, तो वो भी जो है डर से काम किया करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कहते वो क्या है, बुज़दिलाना इबादत है। वो इबादत नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है, बल्कि वो कायरता से, वो कायरता वाली जो है वो डर कर के जो किया जाता है वो कायर होता है। जो डरता है वो कायर है, वो निर्भीक नहीं है। तो जो इस प्रकार से हम ये प्रार्थनाएं करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो उसको नहीं पा सकता है। जो कायर नहीं है, जो वीर है, जिसके कर्म उत्तम है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। अब उसमें ये बताया कि किसको प्राप्त करते हैं, कैसे। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कहते यो आत्मस्थम ये न पश्यन्ति कामान। कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कहते जो परमेश्वर अनित्यों में नित्य है। सब चीज़ें अनित्य हैं, नष्ट होने वाली हैं, लेकिन वह नित्य है, वो सदा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो मरता नहीं है। चेतनस चेतनानाम, जितनी ये अचेतन चीज़ें हैं, ये जितनी जड़ चीज़ें हैं, उन सब में वो चेतन है। और अगर उसके अंदर चेतनता है तो वो उस चेतन की ही दी हुई है, चेतन पदार्थ की दी हुई है। तो ऐसे और क्या विशेषता है उसकी, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कहते वो अकेला है लेकिन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो जैसा चाहता है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, हमें पानी की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें वस्त्रों की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें बुद्धि की आवश्यकता है, वो सारा जो है वो परमेश्वर उसको पूरा करता है। तमात्मानम, कहते ये न पश्यन्ति धीरा, कहते उस आत्मा को जो अपने हृदय के अंदर देखता है, उस पर जो विचार करता है कि मेरे हृदय के अंदर वही परमात्मा है, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, जब भी मैं कुछ काम करूँगा तो उसको देख रहा है। कहते स शांति मापनोति न काम कामी, वही शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला नहीं, इच्छाओं को चाहने वाला नहीं। कहते कि वो व्यक्ति जो उसको अंदर बैठ करके जो है उसका ध्यान करता है, उसका विचार करता है, उसको वह परमात्मा जो है प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम क्या करें कि अपनी इच्छा से उसको प्राप्त करने की इच्छा करें, परमेश्वर को प्राप्त करें, उसको श्रद्धा से प्राप्त करें, उसको किसी स्वार्थ से, किसी लालच से नहीं, बल्कि उसने इतना कुछ हमको दिया है, उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उस पर जो है हम धन्यवाद करने के लिए हम उसको याद किया करें। इस तरह से
वो ऐसा जो वो व्यक्ति होता है, ऐसा जो आत्मा होता है, परमेश्वर अपने आप जो है उसको ढूंढ लेता है और उसके पास आ जाता है। उसको अधिक परिश्रम जो है नहीं करना पड़ता। ओम शांति।